Assalamu alaikum, immersive people. This is Aisha Qureshi, and welcome to my channel, Immersive English. I hope you would agree that a sound understanding of verb tenses is really very important in establishing effective communication. So, in short, if you want to be proficient in both speaking and writing, then enhance your understanding of verb tenses. डियर व्यूअर्स, टेंसेस का सीखना, प्रैक्टिस करना और उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना नहायत ज़रूरी है। तो चलिए आज मेरे साथ टेंसेस सीखने की इब्तिदा करें। मेरी बहुत कोशिश होगी कि इनको सीखने के असूल आपको इंतहाई आसानी से सिखा दूँ। टोटल 12 टेंसेस हैं जिनको इस्तेमाल करने के अपने रूल्स हैं। अगर हम इन रूल्स को सीख लें तो इन्हें सही तरीके से अप्लाई कर सकेंगे। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझना और इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को गौर से समझकर आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस. It describes an action which happens always, regularly, occasionally, daily, frequently, or maybe all the time. We use it to show our habits, universal facts, and daily routine. यानी इसका इस्तेमाल किया जाता है आदात, हकाइक और रोज़मर्रा मामलात को बताने के लिए। हमने अभी ज़िक्र किया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारी आदात को ज़ाहिर करता है, यानी वो काम जो हम अक्सर करते हैं। मिसाल के तौर पर शी स्पीक्स द ट्रूथ, यानी वो आदतन सच बोलती हैं। ही गोज़ टू मार्केट एवरी संडे, ये जो लफ्ज़ है एवरी संडे ये ज़ाहिर करता है आपकी रूटीन को। सो इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारी आदत को और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो इंडिकेट्स द यूनिवर्सल फैक्ट्स, इसका मतलब है कि हकीकत पर मबनी बात। फॉर एग्ज़ाम्पल, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये तमाम बातें हकीकत पर मबनी हैं, यानी ये जिस तरह से हो रही होती हैं हम वैसे ही उनको बयान करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस shows the task that we do every day in a sequence. यानी वो तमाम काम जो हम रोज़मर्रा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको बयान करता है। मिसाल के तौर पे I reach my office at 9 o'clock. Then I check my files and answer the mails regularly. आपने गौर किया कि ये जुमले हमारी रोज़ाना की मसरूफियात को ज़ाहिर करते हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करने और उसके जुमलों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप आने वाली स्लाइड्स को गौर से देखेंगे। डियर व्यूअर्स, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर जुमले का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, जो कि कुछ ऐसे है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जुमले के क्या हिस्से बनेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं बताती चलूँ कि सब्जेक्ट वो नाउन है जो एक्शन को परफॉर्म करता है। अगर तो सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन है तो जुमला ऐसे बनेगा। मिसाल के तौर पे शी कॉल्स हर सन, इस जुमले में
शी एक सब्जेक्ट है, कॉल्स क्या है? कॉल्स एक वर्ब है और हर सन एक ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। चलें कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। He goes to his village every month. The bird flies high. The cat plays the tricks. अगर सब्जेक्ट I, we, you, they या फिर कोई प्लूरल नाउन्स हो तो वर्ब के साथ s और es नहीं लगेगा। तो स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलें एक एग्जाम्पल देखते हैं। दे प्ले फुटबॉल। दे एक सब्जेक्ट है, प्ले एक वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। अगर आप गौर करें तो चूंकि सब्जेक्ट दे था तो मैंने वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाया। एक और जुमला देखते हैं। वी कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम। इस दफ़ा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वी, जिसकी वजह से वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगा। हम कहेंगे वी कंप्लीट अ वर्क ऑन टाइम। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। द लॉयंस रोर लाउडली। द शेफ्स कुक वेल। दे वर्क विथ डिवोशन। उम्मीद है आपको इस स्लाइड की समझ अच्छे से आ गई होगी। व्यूअर्स, आपने अभी सीखा कि ही, शी, इट के साथ वर्ब में एस या ईएस का इजाफा होता है। इस इजाफे के साथ ही वर्ब के स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीलियां आती हैं। आइए इनको समझ लें और 3 रूल्स याद रखें। Verbs end with y, then we add ies. अगर verb के end पे y आता हो तो फिर हम उसके साथ ies लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल try, try। अगर हम उसके साथ ies लगाएं तो y हटा देंगे और ies का इजाफा कर देंगे। Verbs end with o, s, x, ch or sh. Add es with them. यानी कि go changes into goes. Third rule, if verb ends with another pattern not from any of the above, then we simply add s. For example, if the verb is come, C-O-M-E, and then we will only add s with it, C-O-M-E-S. So this is how we make simple or affirmative sentences. उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। Dear viewers, अब हम सीखेंगे कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। यूजुअली किसी भी बात को डिनाई करने के लिए हम नॉट का इजाफी लफ्ज़ लगाते हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ मैच करता है यानी अग्री करता है। इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम 2 हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि कुछ यूं हैं, डू और डस। जुमले का स्ट्रक्चर यानी साख्त कुछ ऐसे बनेगी, सब्जेक्ट प्लस डू और डस, इसके बाद आएगा नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि डू किसके साथ आता है और डस किसके साथ आता है। तो डियर व्यूअर्स, डस हम इस्तेमाल करेंगे ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ। मैं दोहरा दूं कि डस का इस्तेमाल ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ होगा और डू का इस्तेमाल हम करेंगे दे, वी, आई, यू या फिर प्लूरल नाउन्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट स्पीक फ्रेंच
यानी ही के साथ हमने डस नॉट का इस्तेमाल किया. दूसरी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है. दे डू नॉट कम लेट. दे के साथ हमने डू नॉट का इस्तेमाल किया. एक और मिसाल मैं आपको देती जाऊं. आई डू नॉट शाउट. आई के साथ भी हमने डू नॉट का इस्तेमाल किया. अगर हम डस या डू का इस्तेमाल गलत सब्जेक्ट के साथ करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में मसला पैदा हो जाएगा. उम्मीद है कि आप ये सिंपल रूल्स याद रखेंगे. सवालिया जुमले यानी इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स को बनाना भी बहुत आसान है. आपको ये करना है कि हेल्पिंग वर्ब्स डू या डस को जुमले के शुरू में फिट कर देना है और डू या डस का इस्तेमाल वैसे ही करना है कि जैसे अभी आपको सिखाया है. जुमले का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा. डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. बाकी असूल वही रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, डू दे प्ले वेल? डज शी स्पीक फ्रेंच? डू यू ईट चाइनीज फूड? Does Sarah play well? Now we will understand how to use WH questions for present indefinite tense. They are like ordinary interrogative statements, but they have two aspects. They start from where, what, when, why, or who. The answer to these questions is not only yes or no, but you have to give proper full statement answer. The structure of these sentences would be what, where or when according to the situation, plus do or does, plus subject, plus verb, plus object. Just look into these examples. Why do they come late? When does she reach home? Dear viewers, we have finished learning present indefinite tense or present simple tense. I hope you have comprehended it well. I would suggest you to attempt exercises whether online or from practice books for sound understanding of the tense. कोई भी टेंस तब आता है जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं. अपनी आने वाली वीडियोस में मैं बाकी टेंसेस सिखाऊंगी. शेयर योर कमेंट्स एंड फीडबैक. अल्लाह हाफिज़. स्टे ब्लेस्ड.